Hi Shubham, Hello, hello. welcome. Thank you for coming. Thank Uh, you. Pleasure is all mine. can you give us a little bit short introduction of yourself so Yeah. that we can get this started? What do you do? How long have you been doing it? It's been around like I'm a professional music director. Okay. So basically मैं direct भी करता हूँ and pre-production which is screenplay. One of my major strength is writing. हाँ तो जी. फिर वो उससे मेरे को म्यूजिक डायरेक्शन में आया क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक वीडियो इज अ थिंग जहाँ पर आप स्टोरी को क्रक्स 2 मिनट के अंदर यू क्रिएट एन इम्पैक्ट. True. तो आई थॉट कि यार राइटिंग को इससे अच्छी जगह हम कहीं टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है That is क्योंकि true. दैट इज द थिंग. तो फिर मैं म्यूजिक डायरेक्शन करने लगा एंड प्रोफेशनली 1 साल हो गया है. Okay. अब उससे पहले आई यूज टू मेक माई ओन कंटेंट. तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है Okay. शुभम एंड हमारा एक पेज है दी ग्रे फिल्म्स वेयर वी पोस्ट थिंग्स जहाँ पर हम लाइफ की बातें करते हैं. थोड़ी सी मोटिवेशन थोड़ा सा ज्ञान. तो वो चीज़ें हैं एंड वहाँ से मैंने स्टोरी टेलिंग थोड़ी सीखी. और उस चैनल को स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब तो 6 साल पहले शुरू किया. Okay. ठीक है तो बहुत बड़ी जर्नी थी. मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि बिल्कुल आपका starting. आर्ट के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था? आई यूज टू ड्रो यूज्ड टू ड्रॉ. ड्रो Okay. पेंट. Okay. Okay. ठीक है तो कलर्स से थोड़ा प्यार था. ठीक है. ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्म मेकिंग में आ जाऊंगा. ठीक है Okay. लेकिन पेंटिंग करता था तो वहां से फिर डेवलप हुआ इंटरेस्ट विजुअली देखने में चीज़ें, मूवीज देखने में. वहां पर कलर किस तरह कॉम्बिनेशंस किस तरह मैच हो रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. सो फिर वो सबका पहला टीचर इज़ यूट्यूब. Always, yeah. Nowadays. तो वहाँ से भी मेरे को समझ में आया सिनेमाटोग्राफी भी कुछ चीज़ होती है. Okay. डायरेक्टर अलग होता है, Okay. डीओपी अलग होता है, कलरिस्ट भी एक चीज़ होती है. Okay. तो फिर सब थोड़ा थोड़ा किया और फिर वहाँ से फिर इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ता चला गया. मैं पहले तो फ़ोन से रिकॉर्ड करने लगा वीडियोस. Okay. और जब फ़ोन से रिकॉर्ड करता था तो मैंने इश्यूज, पहले लाइट इश्यूज, साउंड इश्यूज, जिस जैसे इश्यूज फेस हुए उस तरह मैं सीखते लगा. सो ट्रायल एंड एरर से कि Definitely करते रहो वही. जो वही प्रॉब्लम आ होता रही है. है उसके बाद. वही होता है हमेशा. कोई ऐसे स्ट्रीमलाइन कोई चीज़ें नहीं बनी होती तुम्हारा पाथ कि ये पर्टिकुलर रूल्स हैं, मैं पहले ये सीखूंगा ये सीखूंगा ये सीखूंगा फिर बन जाएगा. नहीं. यू हैव टू. So mainly you've worked in music videos, right? Overall, your main experience is in प्रोफेशनल music. वर्क इज इन म्यूजिक. Music. So how much knowledge of music do you think a person needs to edit a music video? Or do you think someone who doesn't know anything about rhythm can give it a shot as well? Or what was your experience like? Have you also learned more about music as you have worked? डेफिनेटली डेफिनेटली. ये नहीं कह सकता मैं कि आपको नॉलेज नहीं है म्यूजिक की तो आप कुछ ट्राई नहीं कर सकते. दैट इज नॉट द थिंग. Okay. बट सोनिकली अगर कोई चीज़ अच्छी साउंड करती है Yeah. तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए. जब हम मूवीज देखते हो यार, हम सब मूवीज हैं, बॉलीवुड देखा हमने, हाँ, ये हाँ. सब हम हमारा यार जगह ही बॉलीवुड है जहाँ पर गाने मेन चीज है किसी भी True. मूवी के. True. तो जब गाने ही मेन चीज है तो आपके माइंड में थोड़ा वायरिंग होती है बीट ड्रॉप की, कितनी लेयर्स है साउंड में, वो चीजें. अगर आप शुरू करना चाहते हो मेरे हिसाब से तो आपको प्री प्रोडक्शन में ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप गाना का शूट करना चाह रहे हो हाँ. वो कैसा है, उसकी बीट कोई एक कैसी है. एग्जांपल लेके आए. कैन यू Example. गिव एन एग्जांपल की हाउ डू यू कंसेप्चुअलाइज समथिंग टू द फाइनल एडिट? अगर मेरे कोई भी हिसाब से project- फर्स्ट थिंग इज आप जो स्टोरी लिखते हो वो म्यूजिक से आती है. Okay. इन म्यूजिक वीडियो. Are you a good music listener? Like, do you- आई एम. अगर आपको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, गा नहीं सकते, एटलीस्ट यू शुड लिसन टू अ लॉट ऑफ यस म्यूजिक, राइट? यस दैट्स द That can- वही मैं कहना चाहता था हाँ, okay. कि यू शुड लिसन म्यूजिक. आपकी प्लेलिस्ट, मैं तो इवन जब प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ और उसका एक डेफिनेटली गाना है तो उस गाने को मैं कम सुनता हूँ लेकिन उससे रिलेटेड और गानों की प्लेलिस्ट मेरे पास पहले होती है. सो दैट Okay. दैट टाइम जो वो 1 हफ्ते का टाइम होता है जो प्री प्रोडक्शन फेज होता है, आई लिसन टू द म्यूजिक अदर जॉनरास जो उसके आसपास होते हैं. फिर मैं उसकी प्लेलिस्ट बनाता हूँ और वो कंटिन्यूसली मेरे हेडफोन में चलती रहती है. वहां से मेरे आइडियाज आते हैं. कोई ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं है कि फर्स्ट पास सेकंड पास फिर मैं उसे डिवाइड करूँ स्टोरी को एक्ट्स में. वो बात की चीज़ है. पहली चीज़ है ये ब्लैंक पेपर है, इस पेपर पे जो मैं गाना सुन रहा हूँ वो मुझे क्या इम्पैक्ट दे रहा है वो मैं लिखता हूँ. Okay. दैट इज द फर्स्ट थिंग. और वो कैसे भी हो सकता है, उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए. तो उसको आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि
यहाँ पर बीट ड्रॉप है, यहाँ पर ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ये वाली पेसिंग है, ये सब नहीं चाहिए। वो आप ब्लैंक पेपर पे गाना सुन के भी लिख सकते हो जो आपके माइंड में चल माइंड रहा में है, चल रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Okay. और फिर वहीं से आप टेक्निकलिटीज को खोज सकते हो। तो बेसिकली मेरा गेम है शूट टू एडिट। ओके आई शूट टू एडिट, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मेजोरिटी मेरी जितनी भी गाने में शूट करता हूँ उसकी एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग, आई थिंक मोर पीपल शुड डू दैट, कि एक्चुअली में जो शूट कर रहा है कैमरा पे, आई थिंक उसी को पता होता है कि क्या एडिट उसके माइंड में चल रहा है। डेफिनेटली ये आई थिंक आपको एडवांटेज है दैट यू गॉट इनटू एडिटिंग फर्स्ट एंड देन सो आपको स्टोरी बोर्डिंग देना, आप एक्स्ट्रा शॉट्स कम लेते होगे बाकियों से, ऑब्वियसली होता होगा, हाँ, बट वो काफी ज्यादा हेल्प कर वो देता है। काफ़ी कम हो जाता है जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो। जो नॉर्मल शूट करने जाते हैं कि मेरे को 3 परफॉर्मेंस लेनी है, हाँ। फिर मैं बहुत सारे उसके शॉट्स लूंगा अलग अलग एंगल से, वो कम हो जाता है। डेफिनेटली आपका शूट टाइम भी कम हो जाता है और आपका एडिट टाइम भी कम हो जाता है। So of all the projects that you have worked on, उसमें से if we divide the music videos in 2 parts, एक ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर जो भी म्यूजिक है उसके ऊपर पूरा स्टोरी लाइन चल रही है, एंड वन म्यूजिक वीडियो इज लाइक एवरीवन बैंड दे आर प्लेइंग द सॉन्ग एंड यू आर रिकॉर्डिंग दैट। हाँ हाँ, Which one do you prefer and how do you go about, because these are two very different ways, and I don't think you can just record if you're just recording the band performing, you can do it in like 2 or 3 creative ways. After that it will get repetitive. Have you faced this problem or? Yeah. Okay. Uh, So how but do you go about certainly it also depends on the client. it? Okay. So when you start, जब आप बिगिनर होते हो, you don't have so much clients to prove कि आपकी वर्थ है कुछ, तो आपके पास बड़ी भले बहुत सारी स्किल्स हो, बहुत मेहनत की हो, तो आपको क्लाइंट ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपने सोचा है यार मैं तो ना बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाऊंगा और वो स्टोरी का एक फ्लो होगा, वो सर्टेन उसका सोनिक होगा, बट क्लाइंट कभी कभी चाहते हैं यार नहीं, मेरे को ना ट्रेडिशनली जो हिप हॉप में हो रहा है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हिप हॉप का, हाँ. ट्रेडिशनली जो हिप हॉप में हो रहा है, मेरे को फलान ढिमकान चीज़ें करनी है, मेरे को कैमरा मूवमेंट्स बहुत चाहिए, मेरे को बहुत जगह अलग अलग जगह बैठ के शूट करना है, वहाँ पे नहीं कर पाऊँ। तो सर्टेनली वहाँ पर आपको फिर अपने आप को ये भी नहीं सोचना यार यहाँ पर मैं कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यार फिर मैं तो यार स्टोरी टेलर बन ही नहीं पाऊंगा, यार मेरे से तो होगा ही नहीं। तो डिपेंड्स यार, क्लाइंट है, आपको उसके हिसाब से भी करना पड़ेगा। एंड अगर आप मान लो सर्टेन चीज़ों को नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे तो चैलेंज होता है। मेरे लिए पर्सनली मैं आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ स्टोरी टेलिंग। Okay. तो ज़्यादातर जितनी मेरी म्यूजिक वीडियोस हैं, फॉर्चुनेटली मेरे को क्लाइंट्स भी वैसे ही मिलते हैं और वो मुझे अप्रोच भी इसी एंगल से करते हैं कि बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, Okay. जो ये गाने को विजन दे पाएगा, शायद मैं उतना सोच रहा हूँ, ये उसको पन्ने पे उतार भी देगा और उसको फिर विजुअल दे देगा। दैट्स द थिंग। Okay. So there's this thought. You must have heard about it कि in every art form, be it dance, be it anything, underneath storytelling चल रही है. Yeah. Right. Yeah. And I think music video में there's a combination of lot of storytelling कि you can music के level पे हो रहा है, editing के level पे हो रहा है. My question to you is, when you're doing a project जहाँ पर आपको लग रहा है कि काफी serious storytelling हुई है, concept पे work हुआ है, and as compared to a project where you are just going with the flow, just shoot कर रहे हो, can you physically feel that difference on the set? Can you physically feel the difference in energy? Yes. Can you put it in words, like how do you differentiate between these two? क्या experiences होते हैं दोनों different तो projects में? आपने बेसिकली ये चीज रखी कि प्री प्लान्ड है, Yeah, kind of like that. प्री प्लान्ड है, या फिर आपको आपको नहीं पता, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। And even more than that, you can come up with a good story while improvising as well. या But maybe in some cases, the need of the client is as such that you can't think of a story, one complete story. So you just गॉट इट। तो इसका एक सिंपल सा चीज है, लोगों को एक छोटी सी कंफ्यूजन है दैट आई वांट टू क्लियर आउट। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आई एम नॉट द पर्सन जिसने बहुत ही 100,000 वीडियोस काम किया है, ही कैन टॉक अबाउट इट। मेरा एक छोटा सा चीज है, हम स्टोरी टेलिंग से क्या समझते हैं, लोगों को लगता है स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरी होना, कैरेक्टर होना, और वो एक सर्टेन पाथ पे जाएगा और क्लाइमेक्स तक स्टोरी जाएगी। नहीं, स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट। यहाँ पर 2 शब्द लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग, नॉट जस्ट स्टोरी, इट्स अ टेलिंग। सो म्यूजिक वीडियोस में अगर कोई स्टोरी नहीं भी है, देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला जो आप फॉलो करते हो स्टोरी टेलिंग में। जैसे इफ आई डिवाइड अ स्टोरी,
अगर ये सर्कल है, I divide it in 4 parts. There is this hook. Yeah. It goes to the midpoint. Then it reaches certain climax. I Okay, think we if can talk about just this for like 3 hours. Yes, The whole 3 hours. story 3 circle. hours. I can talk about it whole day. Yeah. ठीक है, But लेकिन let's try to. yeah, let's try to be just fast. Yeah. तो क्या होता है, जब भी कोई स्टोरी ना हो, you know there is a person जो उस गाने को परफॉर्म कर रहा है और वो सर्टेन चीज में वो बात भी करेगा, और उसके जो वर्सेस हैं गाने में वो भी उसी तरीके से डिवाइडेड हैं. सो अगर आप 3 जगह शूट कर रहे हो हाँ, तो हाँ. आपके माइंड में स्टोरी बन सकती है अगर आप ध्यान से इन चीजों को माइंड में रखो. 3 वर्सेस हैं, आई स्टार्ट विद समथिंग, आई एंड विद समथिंग. That's it. Okay, just before ending, who is your or what is your best music video that you have seen? Maybe from childhood, maybe right now, or creatively, or anything, or maybe top 2 or 3. Because asking someone what's your favorite is a difficult question. Yeah, Hanuman kind, just big dogs. Yeah, I love it. Crazy part about this video was just not the visuals, but Okay. the story. I Right? agree. I agree. I agree. वो completely. स्टोरी, अब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि यू नो वहाँ पर कोई हीरो है, वो लड़ेगा, ये वो फलान ढिमकान, वो स्टोरी. हाँ. हमने उसको एक स्टोरी वर्ल्ड में डाल दिया एंड वी कैन फील इट. सर्टेनली वो गाना बिग डॉग्स था तो वो काफी कुछ कर सकते हैं, गाड़ी को घुमा सकते थे. एंड विजय शेट्टी हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो, उनका एक इंटरव्यू भी है, उन्होंने इसमें उनमें बोला था कि मैं चाहता ऐसे ही था कि मैं गाड़ी पे होऊंगा, मैं पैसे उड़ाऊंगा ये सब, बट मेरा गेम ये था कि मुझे वो क्रक्स दिखानी है, वो एक स्टोरी वर्ल्ड क्रिएट करना है जो लोग फील करें उस गाने से. And I think बहुत successfully execute किया. वो हुआ, सर्टेनली हुआ. Well, thank you so much, man. Thank you, And thank all you, the man. best Thank for you. your future endeavors. Definitely. It was fun Thank talking you to for you. having me. Thank you for having me.